बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा अरादल इहरामा इग़्तसला औ तवज़्ज़अ वल गुस्लु अफ़ज़लु। देखो, पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था कि मीक़ात क्या है, मीक़ात किसको कहते हैं। तो मीक़ात मैंने बताया था कि उन मौक़े को, उन जगहों को मीक़ात कहा जाता है जहाँ से एहराम बांधे बग़ैर दाखिल होना मक्का मुकर्रमा में जायज़ नहीं है। इसी के ज़िम्न में मैंने बताया था कि हरम सबसे पहले क्या है, खाने काबा है, फिर मस्जिद हरम बनी हुई है, तफसील से मैंने बताया था। उसके बाद फिर क्या है, हरम है, कुछ दूर तक चारों तरफ से निशानात लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, हिल है, और उसके बाद क्या है, मीक़ात है, ठीक है। खाने काबा है, इस जानिब से जो जाने वाले लोग हैं उनका मीक़ात अलग है, उधर से आने वालों के लिए मीक़ात अलग है, उधर से आने वालों के लिए मीक़ात अलग है, हर एक का मीक़ात अलग है, ठीक है। वो जो मीक़ात है, जैसे ज़ुल्हलैफ़ा, इराक़, ज़ाते इराक़, इसी तरह से मकाम जोफ़ा, करने मनाज़िल, यलमलम, तमाम के तमाम मीक़ात हैं। इन मीक़ात से जो लोग बाहर रहने वाले लोग हैं, जब ये लोग हज या उम्रे को जाएंगे तो इस मीक़ात से पहले इनको एहराम बांध करके जाना ज़रूरी है, या अगर पहले नहीं बांधते हैं तो कम से कम उस मीक़ात पर पहुंच करके एहराम बांध कर ही जाना है। अगर बग़ैर एहराम के चले गए तो दम वाजिब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद नंबर आता हिल का। जो लोग हिल में रहते हैं उनको अगर हज और उम्रा करना है तो उनको अपने घरों से एहराम बांध करके निकलना पड़ेगा। और जो लोग हरम के अंदर रहते हैं, अगर हज का एहराम बांधना है तो हरम के अंदर ही से बांधेंगे, वहीं से, ठीक है। और अगर उम्रे का एहराम बांधना है तो वहाँ से नहीं बांधेंगे। कौन लोग? जो लोग मक्का मुकर्रमा में हैं, हाँ वो यहाँ से गए हों या फिर वहीं के वो बाशिंदा हों, ठीक है। तो अगर वो लोग उम्रा करना चाहेंगे फिर उस सूरत में वहाँ से एहराम नहीं बांधेंगे, बल्कि हिल के बॉर्डर्स पर आएंगे, हरम के बॉर्डर पर आएंगे, ठीक है ना। और हिल में आकर वो क्या करेंगे, एहराम बांधेंगे। यहाँ तक समझ गई। अब आगे, वइज़ा अरादल इहरामा, और जब एहराम का इरादा करे, अब तो एहराम ही बांधा बाकी आ गया ना, मीक़ात तो समझ गई। और जब एहराम का इरादा करे, इग़्तसला, तो क्या करे, सबसे पहले गुस्ल करे। तुम तर्जुमा क्यों नहीं दिख रही है? इग़्तसला क्या करे, गुस्ल करे। अगर गुस्ल नहीं कर सकता तो कम से कम वो क्या कर ले, वज़ू कर ले, ठीक है। औ तवज़्ज़अ, या वज़ू करे। वल गुस्लु अफ़ज़लु, और गुस्ल करना क्या है, बेहतर है, ठीक है। ये हज के तरीक़े को बताया जा रहा है, ठीक है, कि हज कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुस्ल करेंगे। और अगर आदमी नापाक नहीं है और वक्त भी नहीं है तो इस सूरत में क्या कर ले, वज़ू ही कर ले, लेकिन गुस्ल करना क्या अफजल है। वलबिसा, और अगर नापाक है तो गुस्ल करना फ़र्ज हो गया, फिर ठीक है ना, फिर तो गुस्ल करना ही पड़ेगा, फिर वज़ू से नहीं चलेगा। वलबिसा सौबैनी जदीदैनी, और दो नए कपड़े पहने। औ गसीलैन, या पुराने तो हों लेकिन वो दोनों के दोनों कपड़े क्या हों, धुले हुए हों। कपड़े कौन कौन से दो कपड़े कहते हैं? इज़ारन, एक लुंगी, वरिदाअन, और एक चादर। ये मर्दों के लिए। औरतों के लिए वही कपड़े जो रोज़ाना वो इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं कपड़े को औरत पहनेंगी, ठीक है। और मर्द हजरात क्या पहनेंगे, एक लुंगी और एक चादर, ठीक है। अच्छा, ये जो एहराम पहनेंगे मर्द हजरात, इसका कलर कैसा होना चाहिए? तो वाइट बेहतर है। वाइट क्या है, बेहतर है। वो बल्कि यूँ कह लो कि मुस्तहब सुन्नत है। वमस्सतीबन, उसके बाद क्या करना है, खुशबू लगाना है। क्या करना है, खुशबू लगाए। इन कान लहू, अगर वो उसके पास हो तभी ना लगाएगा। वसल्ला रकातैन, और फिर 2 रकात नमाज़ें पढ़नी। हज के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, 2 रकात नमाज पढ़े। वक़ाल, और कहे, अल्लाहुम्मा, कि ऐ अल्लाह, इन्नी उरीदुल हज्जा, बेशक मैं इरादा करता हूँ हज का। फयस्सिरहु ली, बस तू उसको आसान कर मेरे लिए। व तक़ब्बलहु मिन्नी, और तू उसको मेरे जानिब से कबूल फरमा।
समझ गई? ये दुआ करनी है, ठीक है। सुम्मा युलब्बी, फिर तलबिया कहे। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया पढ़ना जो है ना, ये मेन यही एहराम है, समझ रहे हो? कपड़े पहनने का लोग एहराम कह देते हैं, लेकिन सिर्फ कपड़ा पहनने से एहराम शुरू नहीं हो जाता, बल्कि एहराम कब से शुरू होता है? जैसे वो तलबिया पढ़े। इसलिए अगर हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, या फिर जो है कहीं दूरी से जो लोग जा रहे हैं हज के लिए, तो अभी तलबिया ना पढ़ें, क्योंकि तलबिया पढ़ने के बाद आदमी एहराम की हालत में हो जाता है और इस सूरत में बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकता, नाखून जो है नहीं काट सकता, बाल को नहीं कटवा सकता, ठीक है, सर को नहीं ढाक सकता, बहुत सारी पाबंदियां हैं। सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता एहराम के बाद। समझ लो नहीं समझ लो? तो ये कब होगा? तलबिया पढ़ने के बाद। अब चूँकि यहाँ से घर से निकल रहा है, घर से निकलने के बाद हज हाउस जाएगा, हज हाउस के बाद फिर वहाँ जाएगा, एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट से फिर जाएगा, तो काफ़ी वक्त लंबा है ना, इसलिए अभी तलबिया ना पढ़े, बल्कि एहराम यहाँ घर से पहन ले, ठीक है, और जाए, और जैसे ही वो जो है वो खाने काबा पहुँचने वाला हो, उस वक्त जो है मीक़ात पहुँचने वाला हो, खाने काबा मीक़ात से पहले पहले वो तलबिया पढ़ ले, एहराम की हालत शुरू। समझ गई? सुम्मा युलब्बी, फिर तलबिया पढ़े अकीब सलात, अपने नमाज के बाद। ये सब अगर मान लो मीक़ात के पास अगर ये सब हो रहा है, तब फ़ौरन तलबिया वही पढ़ लेना है, ठीक है। फ़इन कान मुफ़रिदन बिल हज, बस अगर वो हज इफ़राद करने वाला हो। देखो हज जो है वो हज की 3 किस्में हैं। मैंने नूरुल इज़ा में तुम लोगों को बताया था हज की कितनी किस्में हैं? 3। कौन कौन? हज इफ़राद, नंबर 2 हज तमत्तु, और नंबर 3 हज क़िरान। समझ गई? हज इफ़राद किसको कहते हैं? कि मीक़ात से पहले पहले सिर्फ और सिर्फ वो हज का इरादे से एहराम बांधे, इसको क्या कहते हैं? हज इफ़राद, ठीक है। हज क़िरान किसको कहते हैं? कि जिसमें हज और उम्रे दोनों का साथ साथ एहराम बांधे। समझ गई? दोनों का एहराम साथ साथ बांध ले। अब यहाँ से एहराम बांध करके जाएगा, खाने काबा पहुँचेगा, पहले वो उम्रा करे, और उम्रा करने के बाद एहराम को नहीं खोलेगा, फिर वो हज के ज़माने के इंतज़ार करे, फिर हज का ज़माना आएगा, उसके बाद हज करने के बाद फिर जो है अपने सर को मुड़ाने के बाद वो एहराम खोलेगा। यानी हज और उम्रे दोनों साथ साथ जिसमें किया जाता है उसका नाम है हज क़िरान। और तीसरा है हज तमत्तु। हज तमत्तु किसको कहते हैं? उस हज को कहा जाता है जिसमें यहाँ से, ठीक है, नियत करे किसका? सिर्फ उम्रे का, ठीक है, उम्रा की नियत से जाए और वहाँ खाने काबा पहुँचे, उम्रा कर ले, और फिर उसके बाद जो है वो हलाल हो जाए, ठीक है, एहराम खोल दे, फिर हज का ज़माना आए तो फिर वो जो है हज के नियत से एहराम बांधे, फिर हज के अरकान को पूरा करे। इसको क्या कहा जाता है? हज तमत्तु कहा जाता है। तमत्तु का माना फ़ायदा उठाना। समझ गई? फिर से हज इफ़राद किसको कहते हैं? जिसमें मीक़ात से सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधे। समझ गई? यहाँ से जाएगा वो तो सीधे सिर्फ क्या करेगा? इंतज़ार करेगा हज के दिनों पर, एहराम नहीं खोलेगा। हज के दिन आएंगे फिर वो क्या करेगा? हज करेगा। हज क़िरान किसको कहते हैं? कि मीक़ात से हज उम्र दोनों का साथ साथ एहराम बांधे, ठीक है। यहाँ से वो जाए खाने काबा और पहले उम्रा करे, और उम्रा करने के बाद वो एहराम नहीं खोलेगा, बल्कि हज के दिनों के आने का इंतज़ार करेगा। फिर हज के दिन जब आ जाएंगे फिर वो हज करेगा। हज करने के बाद अपने जो है वो सर को मुड़वाएगा, फिर उसके बाद एहराम को खोल देगा। इसको क्या कहते हैं? हज तमत्तु। तमत्तु हज क़िरान क्या कहते हैं? इसको हज क़िरान कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा? हज तमत्तु। हज तमत्तु में क्या है कि यहाँ से सिर्फ उम्रे की नीयत से एहराम बांधे, ठीक है। खाने काबा पहुँच गया, उम्रा कर लिया, फिर एहराम को खोल दिया, जितनी पाबंदियाँ थी सब ख़त्म, ठीक है।
फिर जब हज के दिन आएंगे फिर हज के दिनों में फिर से एहराम बांधे फिर से वो हज करें। इसको कहते हैं हज। फ़इन कान मुफरिदन बिल हज्जी, बस अगर वो हज इफ़राद करने वाला हो, नवा बितलबियतिही अलहज्जा, तो अपने तलबिये से सिर्फ किसका इरादा करेगा? हज का इरादा करेगा, हज की नियत करेगा। और अगर हज क़िरान का इरादा कर रहा हो तो उस सूरत में नियत में किसको लाएगा? हज और उम्रे दोनों को लाएगा। समझ रही है ना? हाँ। व तलबियतु, और तलबिया, तलबिया क्या है? कहते अय्यक़ूल, ये कि कहे लब्बैक, हाजिर हूँ अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, ठीक है, लब्बैक हाजिर हूँ, ठीक है, ए अल्लाह, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ठीक है, हाजिर हूँ तेरे अलावा, तेरे साथ कोई शरीक नहीं है, लब्बैक, ठीक है, हाजिर हूँ, इन्नल हम्दा, बेशक तमाम तारीफ़ें, वन नेमता, और तमाम नेमतें लका, तेरे लिए है, वल मुल्क, और बादशाहत भी तेरी है, ठीक है, ला शरीक लक, आपकी बादशाहत में, तेरी बादशाहत में कोई शरीक नहीं है, वला यंबग़ी अन युख़िल्ल बिशैइन मिन हाज़िही कलिमाती, कहते हैं मुनासिब नहीं है ये कि इन कलिमात में से किसी चीज़ को, विषय किसी चीज़ को, अन युख़िल्ल क्या करे? कम करे। कम करना मुनासिब नहीं है, पूरे कलिमात को पढ़ना है। फ़ैन ज़्यादा, बस अगर ज़ाद किया, बढ़ा दिया इसमें, यानी इन कलिमात में कुछ और बढ़ा दिया अपने तरफ से, कहते जायज़, ये क्या है? जायज़ है। फ़ैज़ा लब्बिया, बस जब तलबिया कह ले, फ़क़द अहरमा, बस वो मुहरिम हो गया, एहराम की हालत में हो गया। तलबिया पढ़ने के बाद मैंने बताया था कि एहराम जो असल है वो कौन सा है? तलबिया पढ़ने के बाद शुरू होता है। वो जो दो कपड़े हैं ना, दो कपड़े ऊपर नीचे वाला, उसको पहनने के साथ ही एहराम शुरू नहीं होता है। एहराम शुरू होने के बाद जो कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं, समझ रहे हो ना? तो पाबंदियाँ कब लगेंगी? जब तलबिया पढ़ लेगा तब, खाली कपड़े पहनने से नहीं। देखो, तो अब चूँकि तलबिया पढ़ लिया ना, तलबिया जब पढ़ लिया तो वो मुहरिम हो गया ना, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? कहते फल यत्तक़ी, बस बचे, मा नहल्ला, उस चीज़ से जिससे अल्लाह ने मना किया। क्या चीज़? मिनर रफ़स, जिमा ना करे, यानी बीवी से सोहबत मुलाकात ना करे, ठीक है। वल फुसूक, इसी तरह से गुनाह की बातें ना करें, ठीक है ना, गुनाह ना करें। वल जिदाल, लड़ाई झगड़े ना करें। वला यक़्तुलु सैदन, और शिकारी को कताल ना करें, शिकार ना करें, किसी परिंदे को, कोई भी चीज़ को शिकार नहीं कर सकता तलबिया पढ़ने के बाद, ठीक है। वला युशीरु इलै, और ना शिकारी की तरफ इशारा करे, शिकार की तरफ इशारा करे, शिकारी कह रहा हूँ, शिकार की तरफ इशारा भी नहीं करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर तलबिया पढ़ लिया, अब एक आदमी कोई जो है वो शिकारी कर रहा है, ठीक है, किसी जानवर को मार रहा है, तो अब जो तलबिया पढ़ लिया है, एहराम की हालत में हो गया, अब वो उसको बता भी नहीं सकता, देखो परिंदा वहाँ पर मारो, इशारा नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। वला यदुल्लु अलैहि, और न उसकी तरफ रहनुमाई करे, नीचे बैन शुतूर में दिया ए बिलिसान, अपने ज़ुबान से नहीं बताएगा। वला यल्बिसु कमीसन, और कुर्ता ना पहने, तलबिया पढ़ने के बाद कुर्ता, कौन कुर्ता? सिला हुआ कुर्ता, ठीक है। वला सरावील, और ना पाजामा। वला अमामतन, और ना पगड़ी भी नहीं पहन सकता। वला कलंसुवतन, और ना टोपी भी नहीं पहन, और इसी तरह से कुफ नहीं पहन सकता, मौजे नहीं पहन सकता, ठीक है। कब? हालत एहराम में, इल्ला अल्लाह यजिद नालैन फ़यक़तउहुमा, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसके पास कुफी है, जूता नहीं है, चप्पल नहीं, तब वो क्या करेगा? नंगे पाँव जाएगा। तो कहते हैं इस सूरत में जब मजबूरी है, आजकल के ज़माना में ये मजबूरी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, पहले ज़माना में था, जब जो तंगी का ज़माना था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो अगर हो जाए इस तरह का, तब क्या करेंगे? तो कहते हैं उन दोनों खुद को काट लेंगे। क्या कर देंगे? जो उभरी हुई जो हड्डी है उससे पहले उन दोनों को काट देंगे, ठीक है। वही कह रहे, देखो, वला खुफ़ैन, और न मोज़े पहने, इल्ला अल्लाह यजिदा,
मगर ये कि ना हो जूते, फ़यक़्तउहुमा, पस उन दोनों को काट दे। कहाँ से? मिन अस्फलिल काबैन, टखने के नीचे से, जो उभरी हुई हड्डी है पाँव में उसको टखना कहते हैं, ठीक है, उससे नीचे से क्या कर दे, उसको काट दे। वला युग़त्ती रासहू, और इसी तरह से अपने सर को ना ढाके। वला वजहू, और ना अपने चेहरा को। औरत जो उसको पर्दा भी तो करना है, तो औरत जो है एक इस तरह के वो लगाने वाले टोपी आती है, उसको लगा ले और ऊपर से वो गिरा ले, ठीक है, ऊपर से वो गिरा ले। यानी जो पर्दा करेगी, ये जो कपड़ा होगा ना वो, तो वो इस चेहरे में टच नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? समझ गए, चेहरे में टच नहीं होना चाहिए। वही कह रहे हैं, वला यमुस्सु तीबन, और खुशबू ना लगाए। वला यहलकु रअसहू, और अपने सर को ना मुड़ाए। वला शार बदनिही, और अपने बदन के बाल को ना काटे, ठीक है। वला यकुस्सु मिन लिह्यतिही, और ना अपने दाढ़ी को काटे। वला मिन ज़ुफ़रिही, और ना अपने नाखून को। वला यलबसु सौबन, और ऐसा कपड़ा ना पहने, मसबूगन, जिसको रंगा गया हो, बिवर्सिन, वर्ष घास, ये खुशबूदार घास है जो तुम्हारा बैरन सुतूर में लिखा है कि ये यमन में इसकी खेती होती है और इसके ज़रिए से रंगाई का काम होता है। तो ऐसा कपड़ा जिसको वर्ष जो घास होता है उसे रंग दिया गया हो, इसमें खुशबू होती है, तो इस तरह के कपड़े ना पहने, ठीक है। कहते वला बिज़ाफ़रानिन, और ना वो कपड़ा पहने जिसमें ज़ाफ़रान लगाया गया हो, उस कपड़े को भी ना पहने, क्योंकि ज़ाफ़रान में भी खुशबू होती है, ठीक है।